नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी पैकेज में। और आपको बता दूं, इस वीडियो में आपके 25 यूपीजी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि आपके सेकंड पार्ट है। ठीक है। और आपको पता है, इसी टाइम पर आपको डेली यूपीजी के समेत वीडियो मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ठीक है। आपके जितने भी यूपी से संबंधित एग्जाम है उन्हें संबंधित वीडियो है, क्योंकि ये प्रश्न पिछली परीक्षा में आ चुके हैं या पूछे जा चुके हैं। ठीक है। और पूछने की संभावना भी है। ठीक है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला ही क्वेश्चन है, पुरा पाषाण कालीन स्थल बेलन घाटी के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्राप्त हुए हैं? तो हमको पूरा पाषाण कालीन स्थल बेलन नदी घाटी के साक्ष्य जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जनपद से प्राप्त हुए, जो कि अब इसका नाम क्या कर दिया गया, प्रयागराज। ठीक है। आप सभी को पता होगा, प्रयागराज कर दिया गया है। और आप मुझे बताना जरूर कि 25 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही गए थे। ठीक है, कमेंट करके। अगला है आपका कि टोपरा, जहाँ से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, वह राज्य के किस जनपद में स्थित था? तो टोपरा मतलब टोपरा से दिल्ली कौन ले गया था? FST, फिरोज शाह तुगलक मतलब कि ले गया था। ठीक है। और इलाहाबाद से दिल्ली कौन ले गया था? वो ले गया था अकबर। ठीक है, अशोक के शिलालेख। पर टोपरा से दिल्ली कौन ले गया था? वो ले गया था फिरोज शाह तुगलक। वो ये पूछा कि ये किस जनपद में स्थित है, तो वो है आपका सहारनपुर में। ठीक है, सहारनपुर में स्थित है। ठीक है। अगला आपका बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता होगा, बुलंद दरवाज़ा जो है वो आपका कहाँ है? फतेहपुर सिकरी में स्थित है। ठीक है। और इसका निर्माण किसने करवाया था बुलंद दरवाजे का? वो करवाया था आपका अकबर ने। ठीक है। अकबर ने 1602 में करवाया था। ठीक है। क्यों? गुजरात विजय की याद में करवाया था। ठीक है। और इस फतेहपुर सिकरी को बसाया किसने था? वो भी आपका अकबर ने ही बसाया था। ठीक है, वो भी अकबर ने ही बसाया था इसको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फतेहपुर सिकरी। अगला आपका, बक्सर के युद्ध में अवध के किस नवाब ने भाग लिया था? तो आपको बताऊँ, बक्सर का युद्ध हुआ कब था? 1764 में, अंग्रेजों और शुजाउद्दौला के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शुजाउद्दौला। ठीक है। बक्सर के युद्ध में अवध के किस नवाब ने भाग लिया था? वो आपका शुजाउद्दौला ने। ठीक है। ये हुआ कब था? 1764 में हुआ था। और अंग्रेजों की तरफ से कौन था? वो था आपका रॉबर्ट क्लाइव। अगला है आपका कि 1920 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की बैठक कहाँ पर हुई? तो आपको बताऊँ, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की 1920 में बैठक कहाँ पर हुई थी? वो हुई थी आपकी इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद में इसकी बैठक हुई थी। अगला आपका, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको उत्तर प्रदेश दिवस जो है वो आपका, पहले बताऊँ कि 1837 में जो है आपका उत्तर प्रदेश को बोलते थे उत्तर पश्चिमी प्रांत। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी प्रांत। ठीक है। फिर 1870 में इसको क्या बोलने लगे? अवध और उत्तर पश्चिमी प्रांत। ठीक है। फिर 1902 में क्या बोलने लगे? अवध व आगरा और उत्तर पश्चिम प्रांत। ठीक है। फिर क्या हुआ? 1937 में क्या बना ये? संयुक्त प्रांत। क्या बना? संयुक्त प्रांत। ठीक है। फिर 24 जनवरी 1950 को क्या बना? ये यूपी बना। ठीक है। तो इसी दिन इसको उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं? आपका 24 जनवरी, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को ही अपना यूपी उत्तर प्रदेश का नाम पड़ा था, कि उससे 1937 में उत्तर पश्चिमी प्रांत था, 1870 में क्या हुआ? अवध व उत्तर पश्चिमी प्रांत, 1902 में अवध व आगरा और उत्तर पश्चिमी प्रांत, और 1937 में संयुक्त प्रांत बना। फिर 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम रखा गया। ठीक है। अगला है आपका कि टोपरा तथा मेरठ से 2 स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? तो अभी मैंने आपको बताया कि टोपरा तथा मेरठ से 2 स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? वो लाया था आपका फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। और आपका इलाहाबाद से कौन ले गया था? वो ले गया था अकबर। ठीक है, दिल्ली ले गया था वो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोपरा। टोपरा भी कहाँ देखा था आपने? सहारनपुर में। ठीक है, टोपरा जो है आपका सहारनपुर में है, और बाकी मेरठ में ही। तो इसके दोनों स्तंभ दिल्ली कौन ले गया था? फिरोज शाह तुगलक। अगला आपका, किसने अवध को एक चीफ कमिश्नर के अधीन रख दिया? तो आपको बता दूँ, किसने अवध को एक चीफ कमिश्नर के अधीन रख दिया? वो था आपका डलहौजी। ठीक है। डलहौजी के ही शासनकाल में क्या है? 1853 में आपके मुंबई से ठाणे। ठीक है, ट्रेन चलाई गई थी, जो कि आपकी 34 किलोमीटर चली थी। ठीक है। और इसने ही कौन सी मतलब कि व्यापक की मतलब कि सिद्धांत अपनाया है, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डलहौजी। अगला आपका, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया? तो कहूँ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन जो है आपका, वो आपका 1924 में किया गया था। ठीक है, 1924 में किया गया था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। और आपको बताऊँ HRA, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना भी 1924 में की गई थी कानपुर में। ठीक है। वो किसने की थी? सचिदानंद सनिहाल ने। ठीक है। तो ये भी आपका HRA की स्थापना अगर पूछे 1924, वो भी कानपुर में हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1924। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है।
तो इसका आंसर है कि मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसका स्थापना कानपुर में हुई थी 1924 में। अगला आपका पर्यटन पुलिस का गठन कब किया गया। यहाँ पे होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश पर्यटन पुलिस का गठन कब किया गया, क्योंकि यूपी से संबंधित है तो ये यूपी के ही बारे में पूछा, ठीक है। उत्तर प्रदेश पर्यटन पुलिस के गठन जो है आपका 2001 से 2000 के बीच किया गया है, ठीक है, 2002 के बीच। अगला आपका उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भृगु मंदिर स्थित है। तो आपको बताऊँ उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भृगु मंदिर स्थित, वो है आपका बलिया, ठीक है। और आपने एक नाम सुना होगा चित्तू पांडे, चित्तू पांडे नाम सुना होगा, क्योंकि इन्हें जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था 1942 में, क्विट इंडिया मूवमेंट, तो उस समय इन्होंने समांतर सरकार की स्थापना की थी। कहाँ से, बलिया से ही, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बलिया से समांतर सरकार की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी चित्तू पांडे ने। कब की थी, 1942 में, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, वहाँ पर इन्होंने बलिया में ही समांतर सरकार की स्थापना की थी, ठीक है। तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, बलिया, ठीक है। कि भृगु मंदिर कहाँ है, तो वो है आपका बलिया में। अगला आपका हुलास किस जनपद में स्थित है। तो आपको बताऊँ हुलास जो है वो आपका सहारनपुर में स्थित है, ठीक है, सहारनपुर में। और ये बता दूँ आपको, ये सहारनपुर ही है जो एकमात्र ऐसा ज़िला है जो आपका हिमाचल प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। ये भी आपका हिमाचल प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। यूपी का एक ऐसा मात्र एक ज़िला है सहारनपुर। अगला आपका कि देवा शरीफ किस जनपद में है। आपको बताऊँ देवा शरीफ का मेला भी वहीं लगता है, और देवा शरीफ किस जनपद में, तो वो भी हो जाएगा आपका बाराबंकी, ठीक है। बाराबंकी में ही आपका देवा शरीफ है, और यहाँ देवा शरीफ का मेला भी लगता है। और आपको बता दूँ जो बट्टेश्वर का मेला है ना, बट्टेश्वर का जो मेला है वो लगता है आपका आगरा में, ठीक है। और अगर नौचंदी का मेला पूछ लें, नौचंदी का, तो आप सभी को पता होगा, बड़ा फेमस है, ये मेरठ में लगता है, ठीक है, मेरठ में लगता है, जो कि हिंदू मुस्लिम दोनों का मेला है, ठीक है, नौचंदी वाला। अगला आपका महर्षि दधीची का आश्रम कहाँ है। तो आपको बताऊँ महर्षि दधीची का आश्रम जो है वो आपका नैमिषारण्य में है, ठीक है। नैमिषारण्य कहाँ है आपका, नैमिषारण्य कहाँ है आपका, सीतापुर में, ठीक है, सीतापुर में। और आपको बताऊँ 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जो SC जाति है वो आपकी यहीं पाई जाती है, ठीक है। और ST जो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, वो पाई जाती है आपकी सोनभद्र में, ठीक है, सोनभद्र में 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा नैमिषारण्य, जो कि आपकी सीतापुर में। और सीतापुर में जो आपका यूपी का सबसे ज़्यादा SC वाला राज्य वो जिला कौन सा, तो वो है आपका सीतापुर, ठीक है, उत्तर प्रदेश का, सॉरी राज्य निकल गया था अभी, ठीक है। और आपको बता दूँ उत्तर प्रदेश का सबसे कम SC और ST वाला जो जिला कौन सा, वो है आपका बागपत, ठीक है, बागपत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम यहाँ पाई जाती है, सबसे ज़्यादा SC सीतापुर में, सबसे ज़्यादा ST सोनभद्र में, ठीक है। अगला आपका सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कहाँ पर की गई थी। तो आपको बताऊँ सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की जो हत्या है वो आपकी कड़ा में की गई थी, ठीक है, कड़ा में। अगला आपका जहांगीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको बताऊँ जहांगीर का जन्म जो है वो आपका फतेहपुर सिकरी में हुआ था, ठीक है, फतेहपुर सिकरी में, क्योंकि फतेहपुर सिकरी में ही हुआ था, ठीक है। इसका शासनकाल कितना था, वो था आपका 1605 से 1627 के बीच इसका शासनकाल है। और फतेहपुर सिकरी को बसाया किसने था, अकबर ने बसाया था, ठीक है। और बुलंद दरवाजे का निर्माण भी किसने करवाया था, 1602 में अकबर ने करवाया था, गुजरात विजय की याद में, ठीक है। तो जहांगीर का जन्म कहाँ हो जाएगा, वो आपको फतेहपुर सिकरी में हो जाएगा, ठीक है। जिसका शासनकाल कितना है, 1605 से 1627। अगला आपका जैतन वन विहार को किसने बौद्ध धर्म को दान में दिया था। तो बताऊँ जैतन वन विहार को किसने बौद्ध धर्म को दान में दिया था, बोलते हैं अनाथ पिंडक, ठीक है। अनाथ पिंडक ने आपका जैतन वन विहार को बौद्ध धर्म को दान में दे दिया था, ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक आपको पता होगा गौतम बुद्ध थे, ठीक है, गौतम बुद्ध, जिनका मतलब जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में हुआ है, ठीक है। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, वो वहाँ की हुई थी बोध गया में, ठीक है। अगला आपका इकोना ऐतिहासिक स्थल किस जनपद में है। तो आपको इकोना ऐतिहासिक स्थल जो है आपका श्रावस्ती में ही, ठीक है। और बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, आपके श्रावस्ती में ही दिए थे। और आपको 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम पढ़ा लिखा जिला कौन सा है, वो है आपका श्रावस्ती ही है, ठीक है। अपने यूपी का सबसे कम पढ़ा लिखा जिला आपका श्रावस्ती है। और मतलब कि बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, वो उनकी श्रावस्ती में दिए थे। और इकोना ऐतिहासिक स्थल जो है वो उनकी श्रावस्ती में ही है, ठीक है। अगला आपका उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना कब की गई। तो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना जो आपको 1963 में की गई है, ठीक है, 1963 में की गई है। अगला आपका जनजाति एवं लोक कला सांस्कृतिक संस्थान की स्थापना कब की गई। तो जनजाति लोक कला संस्कृत संस्थान की स्थापना जो है आपकी
1996 में की गई है, ठीक है, 1996 में। अगला आपका कला की दृष्टि से किसका शासनकाल अवध का स्वर्ण युग था, ठीक है, कला की दृष्टि से किसका शासनकाल अवध का स्वर्ण युग था, तो वो था आपका वाजिद अली शाह, ठीक है, वाजिद अली शाह। अगर पूछा जाए कि सिंपल की स्वर्ण युग किसे कहते हैं, स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा गया, तो वो कहा गया आपका गुप्त वंश के, ठीक है, गुप्त वंश के शासन को स्वर्ण युग कहा गया। पर यहाँ पे क्या है कि कला की दृष्टि से किसके शासनकाल को अवध का स्वर्ण युग कहा गया, तो वो आपको वाजिद अली शाह, ठीक है। अगला आपका संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ है उसका क्या नाम है, तो आपको संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ है उसका नाम है आपका भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, ठीक है, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। अगला आपका निम्नलिखित में से किसका संबंध इलाहाबाद से नहीं है, तो आपको बताऊँ किसका संबंध इलाहाबाद से नहीं, वो आपके बागेश्वरी देवी, इनका संबंध कहाँ से, आगरा से, ठीक है, आगरा से। तो बाकी इन लोगों का जानकी बाई हैं, हरिप्रसाद चौरसिया हैं, कृष्णा देवी हैं, इन सब का संबंध कहाँ से है, वो है इलाहाबाद से। पर इनका बागेश्वरी देवी जो है कि आगरा से इनका संबंध नहीं है। हरिप्रसाद चौरसिया आपको पता होगा बांसुरी वादक हैं, ठीक है, बांसुरी वादक हैं हरिप्रसाद चौरसिया। अगला आपका काम्पिल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है, आपको बताऊँ कापिल उत्सव जो है यहाँ पे जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है, और यहाँ का जो है फर्रुखाबाद में मनाया जाता है, ठीक है, काम्पिल उत्सव। अगला आपका लोक कला संग्रहालय कहाँ है, तो लोक कला संग्रहालय जो है आपका लखनऊ में है, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। और आपका होमवर्क का क्वेश्चन कि लखनऊ को उत्तर प्रदेश की राजधानी किस वर्ष बनाया गया, ठीक है, मतलब कि पूर्णतः किस वर्ष बनाया गया, यहाँ मुझे कमेंट कर जरूर बताना कि आप कि कितने क्वेश्चन सही गए, ठीक है। और होमवर्क का क्वेश्चन कि लखनऊ को उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बनाया गया, ये भी आप कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।